निगम की एक मीटिंग के अंदर प्रस्ताव लाया गया कि जो भी अवैध मांस की दुकानें होगी उनको हटाया जाएगा और साथ ही जो मीट की दुकानें उनके बाहर हलाला और जो झटका मीट है वो मेंशन करना होगा। इसको लेके आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रस्ताव है, मैं समर्थन करता हूं। मैं पूर्ववर्ती जब सरकार थी और संपूर्ण राजस्थान में, जयपुर नगर में और मेरे हवामहल विधानसभा और परकोटे के भीतर अनगिनत मांस की दुकानें खुले में चल रही थी, मैंने इसका विरोध किया था। खुलेआम वहीं जिंदा जानवर लाना, वहीं काटना और वहीं बेचना। तो जिन लोगों को मांस से आपत्ति है खाने से, जो अहिंसा के पुजारी हैं और कहीं ना कहीं हिंसा से दूर रहते हैं, अहिंसा परमो धर्म उनका स्वभाव है, उन लोगों को इससे आपत्ति थी। तो मैंने मांग की थी कि मांस की दुकानें अवैध रूप से जितनी बूचड़ खाने उनको बंद किया जाए और नियम कायदे जो हैं उनको ये फॉलो करें, जिसमें नियम कायदे में जहां स्लॉटर हाउस में कटता है वहां से बूचड़ खाने से ढक्के लाते हैं और ढक्के बेचते हैं और वहां पर पूर्णतः साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है। ये सारे नियम कायदे बूचड़ खाने वाले, मांस की दुकान वाले पालन नहीं करते, मेरा इसका विरोध था। मेरी तो ये भी मांग है कि मांस की, शराब की अलग मंडी बना दी जाए। जिसको मांस लेना है और खाना है उस मंडी में अलग जावे और जहां जिसको पीना है वो भी अपना अलग जावे। सब्जी मंडी बना दी, अनाज मंडी बना दी और फल मंडी बना दी, तो अब मांस की भी एक अलग मंडी बना दो कि वो वहीं पर मंडी में लेगा और वहीं पर वो खाएगा और वहीं बेचने वाला बेचेगा। इस प्रकार से काम कर दें तो साफ सफाई, शुद्धता भी रहेगी। और जिस प्रकार से चौओर मांस का ये व्यापार चल रहा है अवैध रूप से, बूचड़ खाने, जिंदा जानवर को वहां पर काट कर जिस प्रकार से वो लटकाते हैं, बेचते हैं, उससे हम लोगों को तकलीफ होती है, सनातनियों को दिक्कत होती है। इसलिए अच्छा है जिन लोगों को, अब देखिए खाने वाला अगर खाता है तो वो खाने में भी कई नियम है। मैं तो कहूँगा कि अब क्या हलालार, क्या झटकार, क्या मटका, खाने वाले को तो नियम नहीं खाने का और खाने का है तो फिर उसमें क्या। लेकिन ठीक है, निगम ने अपनी गाइडलाइन की है तो समर्थन करना चाहिए। साथ में निगम को ये भी काम करना चाहिए कि अब मांस की खुले में, ओपन में अवैध रूप से जितने बूचड़ खाने दुकानें उनको भी बंद करना चाहिए। आज आपने कहा कि सोमवार और प्रदोष जो मांस है वो नहीं बेचना चाहिए। श्रावण मास का पवित्र महीना है, देवादिदेव महादेव की, शिव की आराधना समस्त सनातनी करेगा और कावड़ यात्राएं भी आएगी, शिव के व्रत भी होंगे, सहस्त्रघट रुद्राभिषेक भी होंगे और पूरे देश और प्रदेश की खुशहाली की कामना आप हम सब मिलकर करेंगे। देवादिदेव महादेव का ये महीने में मैं अब पत्र लिखूंगा। मैंने अपनी मांग रखी है कि प्रदोष, शिवरात्रि जिसे भी बोलते हैं हम लोग, त्रयोदशी भी बोलते हैं, श्रावण मास की त्रयोदशी, प्रदोष और सोमवार के दिवस भी मांस की दुकानें बंद रहे और कावड़ यात्राओं के आगमन वाले स्थानों पर, शिवालयों पर, तीर्थ क्षेत्रों में, वहां पर 100% बंद रहे और उस क्षेत्रों में मांस का व्यापार, कारोबार बिल्कुल कतई न हो। कम से कम सोमवार और प्रदोष, बाकी मंगलवार का भी नियम है और एकादशी कर दो तो अति उत्तम है। तो हम चाहते हैं कि हमारे जो पर्व हैं, हमारे त्योहार है, विशेष तिथि है, विशेष व्रत और तप के दिन जो आते हैं, जिनमें हम तप करते हैं, भजन करते हैं, उनमें कोई पापाचार हमारे आसपास न हो। हमें ये वहाँ कर जीव हत्या होती है तो हमें तकलीफ होती है। तो मैं तो ये चाहूँगा कि प्रदोष और सोमवार को, श्रावण मास में मांस की दुकानें बंद रहनी चाहिए। कल पूर्णिमा है, विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मैं श्री दक्षिणमुखी बालाजी हाथोस धाम की ओर से संपूर्ण सनातनियों को गुरु पूर्णिमा महोत्सव की बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। व्यास पूर्णिमा, परम पूज्य वेद व्यास जी महाराज का प्रागट्य दिवस, जिन्हें हम गुरु पूर्णिमा के रूप में मानते हैं, पूरा देश मानता है, समस्त सनातनी मानते हैं, जहां हम गुरु यानी ज्ञान, जहां से ज्ञान की शुरुआत होती है, वो ज्ञान अध्यात्म का, वो ज्ञान हमारे धर्म का, हमारे धर्म के बोध का, जहाँ से, वहाँ से हमारी परंपरा सनातनियों की एक मंत्र दीक्षा लेकर और अपने आप को वैष्णव और सनातनी का पूर्णता मान लिया जाता है। वही दिन ये गुरु पूर्णिमा है।
मैं हाथोस धाम की ओर से इस गुरु पूर्णिमा की बधाई शुभकामनाएं भी देता हूं। साथ ही गुरु पूर्णिमा उत्सव हमारे हाथोस धाम पे भी 3 दिवस का होता है, जिसमें प्रथम दिवस भगवान नरसिंह की लीला होती है, दूसरे दिवस वराह लीला होती है, नाम संकीर्तन होता है और तीसरे दिवस गुरु पूर्णिमा प्रातः से लेकर रात्रि तक सत्संग, भजन, कीर्तन और मंत्र दीक्षा के कंठी का कार्यक्रम भी होता है। तो सभी सनातनियों को बधाई भी है, शुभकामनाएं भी है। गुरु पूर्णिमा महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।